नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद जादव। आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। पूरे देश में जहां एक ओर कोरोना की बीमारी तेजी से फैल रही है, अब तक मरने वालों की संख्या 507 हो गई और 15,000 से ज्यादा मरीज अब तक पाए जा चुके हैं, जिसमें 30% तबलीगी जमात के लोग कहे जाते हैं। विषय यह नहीं है, विषय यह है कि जो लॉकडाउन करी गई और जो लॉकडाउन की म्याद 3 मई तक है, इस लॉकडाउन के दरमियान कितने उद्योग धंधे चरमराने लगे हैं, कितने व्यापारियों का व्यापार ठप पड़ गया, कितने लोगों का रोजी रोटी छिन गया, कितने लोगों की माली हालत बिगड़ गई, किसानों की हालत बद से बदतर हो गई, मजदूरों को खाने के लाले पड़ गए, कुम्हार के मिट्टी के बर्तन नहीं बिक रहे, मोची की दुकानें नहीं खुल रही, नाई की दुकानें नहीं खुल रही, धोबी की दुकानें नहीं खुल रही। निम्न से निम्न स्तर के काम करने वाले लोग भी आज लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं। एक ही उम्मीद उन सारे लोगों के बीच में है कि हमें अपने जीवन को बचाना है। मोदी जी ने हाथ जोड़कर स्पष्ट रूप से कहा कि आपका साथ हमें चाहिए, हम आपके जीवन को बचाने के लिए आपका सहयोग मांगते हैं। लोगों ने हंसते हंसते सहयोग देने के लिए आगे बढ़ गए। सरकार अपने स्तर से राहत सामग्री देने का भी प्रयास कर रही है, खाते में भी राशि डाल रही है। गैस सिलेंडर वाले उज्ज्वला योजना वालों को भी लाभ दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन वालों को लाभ दिया जा रहा है, मजदूरों को लाभ दिया जा रहा है। क्या इतने से पेट आम लोगों का भर जाता है? नहीं। अब स्थिति यह है कि कुम्हार के बने मिट्टी के हांडा, मिट्टी के बर्तन धूप में पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। मोची जो रोज कमाने खाने वाले थे, आज दुकान नहीं खोल रहे तो भूखों मरने की नौबत है। मजदूर जो डेली कमाते खाते थे, दिहाड़ी मजदूर जिसे कहते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम हो, खेत में साफ सफाई का काम हो, घर बनाने वाले मजदूर हो, ठेला खींचने वाले मजदूर हो, ठेला ठेलने वाले मजदूर हो, रिक्शा चलाने वाले हो, टेम्पू चलाने वाले हो, जितने भी छोटे छोटे काम करते थे, उन सारे लोगों की माली हालत अब बद से बदतर है। मजदूरों की बात अगर करते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते थे, जो बड़े बड़े लोगों के यहाँ रसोइया का काम करते थे, डाई की काम करते थे, अन्य काम करते थे, उन्हें काम से निकाल दी गई। या जो बड़े बड़े ठेकेदार थे, देश के कोने कोने में ठेकेदारी का काम करते थे, निर्माण कार्य चलाते थे, कैंप लगाकर मजदूरों को रखे हुए थे, आज वो ठेकेदार भाग गए, मजदूर कैंप छोड़कर अपने घर के लिए पैदल तो पैदल, साइकिल से तो साइकिल से, रिक्शा से तो रिक्शा से, ठेला से तो ठेला से निकल पड़े। कितने मजदूर पैदल घर के लिए निकल पड़े और रास्ते में भूखों मर गए। कितने मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई इस महामारी के कारण।
किसानों को एक ओर महामारी, कोरोना रूपी महामारी से लड़ना, दूसरी ओर आंधी बारिश और पत्थर गिर जाने से किसानों की पकी फसल खेतों में लॉकडाउन के कारण बर्बाद। टमाटर की खेती हुई, टमाटर फेंके चले जा रहे हैं, चना गेहूं सारे फसल बर्बाद हो रहे हैं। किसान खेत में फसल काटते हैं, आंधी बारिश के कारण फसल बर्बाद हो रही है। किसान तकलीफ बयां करते हैं। तो ये स्थिति कमोबेशी पूरे भारत की है। पूरे भारत में मजदूर तबके के लोग आज भूखमरी के शिकार हो चुके हैं। सरकार अनाज दे रही है, सरकार राशन दे रही है, सरकार के तरफ से राहत सामग्री दी जा रही है, लेकिन इन कार्यों के बीच कुछ पदाधिकारी फोटो खिंचाने का भी प्रयास करते हैं। कुछ पदाधिकारी काम कम, हवा ज्यादा दे रहे हैं। कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री काम से ज्यादा प्रचार करने में लगे हुए हैं। कुछ प्रदेशों की माली हालत इसलिए खराब हो रही है कि उनके लाभ के सामग्री आम लोगों तक नहीं पहुंच रही है। चूंकि भ्रष्टाचार की नींव इतनी मजबूत हो चुकी है, भ्रष्टाचार इतनी जबरदस्त जकड़ी हुई है कि सरकार की योजना आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, बीच में खाने वाले खा जाते हैं। यह मैं नहीं कहता, यह आरोप है। मजदूर कहते हैं कि 2 दिन से नहीं खाया हूं। किसान कहते हैं मेरी फसल चौपट हो रही है। व्यापारी कहते हैं मेरा व्यापार डूब रहा है, जमा पूंजी में खा रहा हूं। फैक्ट्री चलाने वाले कहते हैं कि सारे मजदूर घर चले गए, फैक्ट्री बंद हो गई, फिर स्टार्ट करी जाएगी तो फिर कैसे चले, मेरे भी तो पैसे खत्म हो रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति भी धाराशाही हो रहे हैं। आखिर क्यों? मौत से बचने के लिए यह लॉकडाउन का पालन करने में लगे हुए हैं लोग। सरकार के अंदर में जो भी खामियां रही है, उन खामियों को लोग भुलाकर सरकार के कथनानुसार लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस बनाए हुए हैं, सड़कें वीरान हो गई है, बाजार सूनी पड़ गई है, किसानों का खेत में पका फसल सड़ रहा है, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग मरणासन स्थिति में हैं। आखिर कोई तो रास्ता निकले कि लोगों का जीवन चल पाए। बुरी स्थिति है लोगों की। मजदूर कराह रहे हैं, टेम्पू चालक रो रहे हैं, रिक्शा वाले कलप रहे हैं, किसान कराह रहे हैं, छोटे छोटे कारोबार करने वाले तड़प रहे हैं। इस बीमारी की कोई भी इलाज नहीं है। देश के बाहर भी, विदेशों की भी स्थिति बद से बदतर है। अन्य देशों के अपेक्षा हमारे देश के अंदर मरने वाले की संख्या और बीमार होने वाले की संख्या में कमी है। सरकार की ओर से कही जाती है कि तबलीगी जमात के लोगों के कारण 30% कोरोना रूपी बीमारी फैली है। तबलीगी जमात के लोगों को पुलिस ने जेल भी भेजा है और इलाज भी कर रहे हैं। लेकिन सारी बात अपने जगह। उन मजदूरों को क्या होगा, उन किसानों का क्या होगा, उन डेली कमाने वाले लोगों का क्या होगा, छोटे छोटे व्यापारियों का क्या होगा। मर रहे किसानों के अलावे
अन्य रोजी रोटी कमाने वाले लोगों का क्या होगा? यह बहुत बड़ी समस्या लॉकडाउन के बाद निकलकर सामने आवेगी। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या सोचा है? जबरदस्त आर्थिक मंदी की ओर लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की कमर टूट चुकी है। कहना गलत नहीं होगा कि यह लॉकडाउन इंसान को 10 साल पीछे किया। यह मौत पर विजय पाने की लड़ाई में लोग 10 साल पीछे चले गए, इसलिए कि लोगों के सारे कार्यक्रम ठप पड़ गए, लोगों के सारे रोजगार बंद पड़ गए, लोगों के अंदर जीवन बचाने की बात आई। और हकीकत भी है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, केवल लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस के आधार पर ही इस बीमारी को रोका जा सकता है, जो सरकार ने स्पष्ट कर दिया था। जो भी हो, सरकार को और तेजी से कदम बढ़ाना होगा। राहत सामग्री तेजी से बांटनी होगी। सर्वे कराना होगा कि किन्हें राहत सामग्री मिली, नहीं मिली, कौन कार्डधारी है, कौन कार्डधारी नहीं है जिन्हें जरूरत है। ऐसे जरूरतमंद लोगों को भी राशन मिलनी चाहिए, उन्हें भी राहत सामग्री मिलनी चाहिए, उन्हें भी कुछ राशि भी मिलनी चाहिए। इतने बड़े देश के अंदर कई ऐसे गरीब राज्य हैं, और अगर संपन्न राज्य भी हैं तो वहां भी गरीब रहते हैं। उन गरीबों की हालत बद से बदतर हो चली है। आज सारे कारोबार ठप हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने कार्यक्रम को और तेज करें। कोरोना रूपी बीमारी की जांच के दायरे को बढ़ावें और आम लोगों को, जिसे राशन कार्ड है, जिसे नहीं है, उसे भी कुछ अनाज दें। ऐसे लोग जो खाताधारी बैंक में हैं, ट्रांजैक्शन बैंक का देखने के आधार पर उस खाते में कुछ राशि दी जाए। ट्रांजैक्शन साल भर का देख लेने से यह अंदाजा लग जाता है कि लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है। और कुछ ऐसी भी बातें हैं जो लोग निकल कर नहीं बोल पाते, क्योंकि वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और वो घर में बंद हैं, रो रहे हैं, पानी पीकर जीवन बसर कर रहे हैं। मैंने कहा किसानों की फसल डूब बर्बाद हो गई, कुम्हारों के मिट्टी के बर्तन बर्बाद हो गए, छोटे और मिडिल क्लास व्यापारियों का व्यापार ठप है, जमा पूंजी खत्म हो गई, महाजन को देने की राशि जो थी वो भी वो खा गए। अब तक बड़े बड़े उद्योग, कल कारखाने बंद हैं, ट्रेनें बंद है, बसें बंद है, बाजार बंद है, हाट हटिया सारे चीज बंद हैं। तो खुलने के बाद कितनी बड़ी समस्या सामने आएगी, इससे भी सरकार को निपटने के लिए योजना बनानी होगी, तैयार होनी होगी। यह बड़ी बात है। बड़े बड़े कल कारखाने अगर खुलेंगे तो फिर उससे सुचारू रूप से चलने में वक्त लगेगा। छोटे छोटे व्यापारी अगर व्यापार को स्टार्ट करेंगे तो उनकी व्यापार चले तो कैसे चले, इसके लिए भी सोचना होगा। और माली हालत, छोटे छोटे कारोबार करने वाले, रोज कमाने वाले की तो हालत बुरी है ही। तो भारत सरकार को कोरोना रूपी बीमारी पर विजय पाने के लिए टेस्टिंग अधिक से अधिक करनी होगी और लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक व्यापक तैयारी सरकार को करनी होगी कि कैसे लॉकडाउन खत्म होने के बाद मामला को दुरुस्त किया जाए। तीसरी बात
कि उन गरीबों को राहत सामग्री मिले, उन जरूरतमंद को मिले जिन्हें विशेष जरूरत है, जो छूट रहे हैं उन्हें राहत मिलनी चाहिए। केवल प्रचार कर देने से कितने परसेंट लोगों को दे दी गई, उतने परसेंट लोगों को दे दी गई, तो उतने परसेंट ही गरीब और जरूरतमंद नहीं है, ये सरकार को समझनी होगी। तो दोस्तों, यह एक रिपोर्ट हमने जमीनी बात बताई। आप कमेंट में जाकर लिखें कि क्या आप सोचते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक अपने मित्रों या दोस्तों में, ताकि उन लोगों के पास पहुंचे जिससे जरूरत है, और वो हमें हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सके और मैं यह सरकार तक भेजूं बात को। कोई भी व्यक्ति मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर हमेशा देता रहता हूं। और मेरे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो लाल बटन घंटी दबा के सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।